डोनाल्ड ट्रंप खुफिया दस्तावेजात केस में गिरफ्तार। साबिक अमरीकी सदर को मियामी फेडरल कोर्ट हाउस से पकड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। साबिक अमरीकी सदर के मुआवन वॉल्ट नोटा पर भी फर्द जुर्म लग गई। बिपरजॉय कराची से सिर्फ 365 किलोमीटर दूर कल केटी बंदर से टकराने का इम्कान। साहिल इलाकों में हालात बिगड़ने लगे। सजावल में बारिश और माड़ा में पानी घरों में दाखिल। ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला में तेज हवाओं के झक्कड़। एमरजेंसी नाफिज। शहर कायद में बूंदाबांदी। केटी बंदर को खाली करवा लिया गया। गजानी में फिर लहरें इंतहाई बुलंद। बारिशों का खतरा। ये साइक्लोन कराची के जुनूब में 410 किलोमीटर के फासले पर है और इसका रुख स्ट्रेट अभी शुमाल की जानिब है, लेकिन हमारी जो फोरकास्ट है और हमारे जो इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं, कल ये अपना रुख शुमाल मशरक़ की जानिब टर्न लेगा और इंडियन गुजरात की जानिब। तो जैसा आपने लेकिन पूछा, अगर ये शुमाल की जानिब आता है तो जिसके चांसेस हमारे लिहाज से तो 10% भी नहीं है, तो क्योंकि इसके शुमाल में एग्जैक्टली कराची शहर वाक़ है। बिपरजॉय शिमाल और शिमाल मगरिब की जानिब रवा। आज रुख तब्दील होने का इम्कान। कैटेगरी भी 4 से 3 हो गई। तूफान के मकाम पर लहरें 30 फीट तक बुलंद। हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर रिकॉर्ड। कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। शहर में 14 जून से तमाम इम्तिहानात, समर कैंप्स, सेमिनार्स और दीगर सरगर्मियां मुअत्तल। समुद्री तूफान एक आजमाइश। तमाम इदारे मिलकर मुमकिन सूरत हाल से नबरदास्मा होंगे। वज़ीर आज़म की आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। कमेटी भी कायम कर दी गई। खुर्रम दस्तगीर को असरात खत्म होने तक जुनूबी सिंध में मौजूद रहने का हुक्म। रेस्क्यू रिलीफ। ठट्ठा और बदीन समेत साहिली अजला में तूफान से निमटने के लिए हंगामी इकदामात। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। कच्चे घरों को ज्यादा नुकसान का खदशा। माहिगीरों को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। वफाकी वजीर शेरी रहमान और चेयरमैन NDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिपरजॉय से तबाही का खदशा। तमाम मुमकिन हिफाजती इकदाम जारी। आवाम के जानो माल की हिफाजत पहली तरजीह है। तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। साहिली इलाकों के मकीन इंतजामिया से ताउन करें। बिलावल भुट्टो की अपील। बिपरजॉय की आमद से पहले साहिली पट्टी में इमदादी कार्रवाइयाँ। 5981 खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। कैटी बंदर में 7 और घोड़ाबारी में 3 रिलीफ कैंप्स कायम। शहीद फाजिल राहों में 10, सजावल में 4 और बदीन में 3 इमदादी कैंप्स मौजूद। इंतजामिया हालात से निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। शहरी साहिल का रुख ना करें, शर्जील मेमन का अपील। भारत को भी बिपरजॉय से शदीद खतरा। साहिली इलाकों में असरात नजर आने लगे। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड। गुजरात के 10 देहात खाली। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कई परवाजें मनसूख। केरला और कर्नाटक में हंगामी इकदाम जारी। तूफान आया तो क्या होगा। कराची में 578 इमारतें मखदूश। जिला जुनूबी की 456, वस्ती की 66, केमाड़ी की 23 और कोरंगी की 14 बिल्डिंग्स शामिल। जिला शर्की में 13, मलीर में 4 और जिला गरबी में 2 इमारतें मखदूश। इंतजामिया ने रिपोर्ट वजीर आला सिंध को भिजवा दी। शहर से कमजोर पोल हटाने का सिलसिला भी जारी। फौज के एक सीनियर ऑफिसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। उनकी तमाम वीडियोस, ऑडियोज़ जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान JIT ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई ही ये मेरी ही आवाज़ है
और ये मैं ही जो है ये बयानात जो है वो जारी कर रहा हूँ। लेकिन जब उनसे सवालात पूछे गए तो तफ्तीश के उस अमल के दौरान झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। झूठ बोलना फिर पीछे हटना पीटीआई चेयरमैन की पहचान। इन्होंने अपने कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम लगाया लेकिन सबूत न दे सके। सुनी सुनाई बातों पर यकीन का एतराफ भी कर लिया। फितने ने 9 मई को अपनी असली शनाख्त करा दी। ऑडियो, वीडियो सबूत और एतराफी बयान मौजूद। जलाओ घेराव के वाकयात की तहकीकात जारी। आने वाले दिनों में हैरान कुन एदाद शुमार सामने आएंगे। मंसूबा साज जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। किसी भी बेगुनाह को मुलविस नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के ताने बाने इजराइल और दुश्मन हमसाया मुल्क से मिलते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। मेरी राय में पंजाब में ना कलेक्शन की जरूरत है, ना ही उससे सियासी फायदा होगा। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत मुमकिन। वजीर आजम तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलते हैं। चेयरमैन पीसीबी के मामले पर किसी भी जमात की अपनी राय हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है जिसको गवर्नमेंट अगस्त में ख़त्म करेगी और उसके बाद निगरान सेटअप भी है और इलेक्शंस भी हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन के लिए फील्ड में मौजूद है। हर तरह से तैयार है इलेक्शन के लिए भी और हमारी जमात भी। इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह पाकिस्तान में इत्तेहादियों के साथ आप वफाक में हैं, क्या यही इत्तेहाद हमें इलेक्शन में भी नज़र आएगा? या देखिए वो तो फैसला पीडीएम ने करना है, पार्टीज़ की क़यादत ने करना है, इत्तेहादियों ने करना है। अगस्त में हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म होने पर निगरान सेटअप आ जाएगा। नून लीग ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे। किसी भी जमात से मुमकिना इत्तेहाद का फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। मरियम औरंगजेब की दुनिया न्यूज हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू। हालिया बजट मुतवाज़िन करार। महंगाई में कमी की कोशिशों का इआदा। पीटीआई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को यकसर नजरअंदाज किया। सूबे को तरक्की और अमन का गहवारा बनाएंगे। नए बजट में जमशुदा अजला के लिए खुसूसी इकदाम शामिल। सरहदी अजला में तिजारत की बेहतरी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लीगी कायदीन से गुफ्तगू। हमने मुख्तलिफ औकात में कोशिश की कि इंतखाबात को इकट्ठा मुनक्किद करवाया जाए ताकि जो सूबों के रिज़ल्ट्स हैं वो कौमी असम्बली के रिज़ल्ट से इन्फ्लुएंस ना हो। निगरान हुकूमत क्यों अहम है उसको सामने रखते हुए कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। हुकूमत की जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ एक ही है और वो है कि जिस दिन उनकी आईनी मुद्दत पूरी होगी हुकूमत रुखसत होगी, उसके बाद ये जो बैटन है वो फिर डोमेन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। एक ही वक्त आम इंतखाबात मुल्की मफाद में है। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी गई। आमिराना दौर में कई कबाहतें पैदा हुई। कवानीन को असर हाजिर के तकाजों से हम आहंग होना चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। क़यादत के इजलास में सूबों में तंजीम साजी जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला। जहांगीर तरीन की वीडियो लिंक शिरकत। मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाए अमल मुरतब कर रहे हैं। उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देंगे। अब्दुल अलीम खान का खिताब। चेयरमैन नादरा ओहदे से मुस्ताफी। तारिक मलिक ने इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया। FIA ने ठेकों में करप्शन के इल्जामात का सामना करते चेयरमैन नादरा के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। तारिक मलिक के खिलाफ नैब में भी तहकीकात जारी।
दो तरफा ताल्लुकात के मजीद इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म 14 और 15 जून को आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। दोस्त मुल्क की क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत दीगर अहम शोबों में ताउन का फ़िरोग एजेंडे का हिस्सा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008 में बनी या 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, दोनों ने इस हवाले से एक ही पॉलिसी को तसलसल दिया और सीपैक पर काम शुरू हुआ। मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में इंडिया के बशमूल एक तीसरी कुव्वत पैदा की और पाकिस्तान को उस तीसरी जिन्स के हवाले कर दिया, जिसका एजेंडा सीपैक को रोकना था। कौमी तौर पर मुत्तहिद हो तो इंतखाबात मुल्की इस्तेहकाम में हायल नहीं होते। सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी मसाइल का सबब बनता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने सीपैक को आगे बढ़ाया। मगरबी दुनिया ने अमेरिका की सरबराही में मंसूबा रोकने के लिए तीसरी कुव्वत पैदा की। पीटीआई सरकार ने हुकूमती सतह पर मेगा प्रोजेक्ट के मुतहम्मिल ना होने की पॉलिसी बनाई। पाक चीन दोस्ती की राह में आने वाली रुकावट को मलियामेट कर देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। जिना हाउस पर हमले की तहकीकात, मुलव्वस अफराद A+A और B कैटेगरी में तकसीम। A+ में शामिल मुल्जिमों का मामला आर्मी कोर्ट भिजवा दिया गया। पुलिस ताहाल A कैटेगरी के कई मुल्जिम पकड़ने में नाकाम। अगर आप कोई काम नहीं कर सके तो कम से कम आप मुबारकबाद हमें मत दीजिए, क्योंकि हम तो आपके सियासी हरीफ हैं। आप अवाम को तो मुबारकबाद दे दें। 75 साल में पहली मर्तबा पहला रूस का तेल का जहाज पाकिस्तान आया है, तो क्या अवाम को मुबारकबाद नहीं बनती? हम ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर महंगाई का थोड़ा बोझ है और उस बोझ को हटाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। कहीं कामयाबी होती है, कहीं अल्लाह कामयाबी दे देते हैं, कहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कराची के इलाके गुलशन मेमार में सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से लूटमार की निशानदेही पर पुलिस मुकाबला। महंगाई का बोझ उठाने की तगोदाव जारी। हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान है। 75 बरस में पहली बार रूसी जहाज तेल लेकर पहुंचा है। हम जो भी कर रहे हैं आवाम के लिए ही कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर को एक और ब्रेक। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कदर 5 रुपए गिर गई। 300 रुपए में ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में भी 4000 रुपए की कमी। नर्ख 2,21,500 रुपए हो गए। मस्जिद अल हराम के शाह अब्दुल अजीज गेट पर 2 हिलाल नस्ब कार्बन फाइबर से तैयारी। सुनहरी शीशे का काम भी किया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक अंदरूनी हिस्सा लोहे पर मुश्तमिल है।